अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी दिलचस्प हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो रिएक्शंस हैं वो हर तरफ से आए हैं। हुकूमत का भी आया है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी आया है और इमरान खान साहब का भी आया है डेफिनेटली, तो वो भी आपको सारा शेयर करते हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि मुल्क में कोई ट्वीट्स डिलीट करने का दिन मनाया गया है या मनाया जाएगा कम अज़ कम। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसके बारे में बड़े दिलचस्प सूरत हाल और कुछ वाक़यात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जी आज ये भी देखने में आया है कि मौलाना भी लंदन रवाना हो गए हैं और काफ़ी जो इस वक्त मुल्क की तमाम क़यादत है सिवाय इमरान खान के, तकरीबन आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब में भी एक अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की। ये किस एजेंडे पर बात हुई है इस पर भी बात करेंगे। और फिर आज एक और अहम मुलाकात हुई है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब से मिले हैं, जो कि बड़ा एक आपको पता है उनका बहुत ही एक दूसरे की मुखालफत में बड़े जारहाना बयानात देते रहे हैं, लेकिन आज बड़ी खुशगवार मुस्कुराहटों के तबादले के साथ ही मुलाकात हुई है। तो उसके बाद अली अमीन ने कुछ ऐलानात भी किए हैं। ये खैर उस ऐलान का ताल्लुक तो उस मुलाकात से नहीं है, लेकिन उनके ऐलान ज़रूर आपको सुनाएंगे। और उसके बाद फिर आज सलमान अकरम राजा साहब का भी जिक्र करेंगे, जिन्होंने कल जो एक स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई, तो आज उन्होंने उसकी एक वजाहत भी दी है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे आज ही के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात शुरू करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से जो एक तहलका मचा हुआ है, इस तहलके का अंजाम क्या होगा और इसके ऊपर मजीद रिएक्शंस क्या आए हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी आज, क्योंकि सबसे पहले आपको बताएंगे हम इमरान खान साहब का क्या रद्दअमल है। डयाला जेल में आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और इस दौरान इमरान खान साहब को जाहिर है बताया गया कि अमेरिका के इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और अब वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। अगरचे अभी उन्होंने 20 जनवरी को हलफ उठाना है, लेकिन नॉर्मली जब एक इलेक्शन जीत जाता है जो भी कैंडिडेट, तो उसको फिर वो प्रोटोकॉल और बाकी ब्रीफिंग्स वगैरह एज प्रेसिडेंट मिलना शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब को उनकी जीत का जब बताया गया तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर मुसरत का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो पिछला रजीम था, हुकूमत जो थी अमेरिका में, उनकी तरफ से जो मामलात थे वो कुछ दुरुस्त तरीके से नहीं चले। तो इमरान खान साहब ने इस मौके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है उसके ऊपर खुशी का इजहार किया, लेकिन इमरान खान साहब का जो रिएक्शन है वो बड़ा ग्रेसफुल है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग फौरन ये सोचने लगे कि इमरान खान तो बस बाहें फैला के खड़े होंगे और कहेंगे कि बस मेरा मसीहा आ गया और मुझे बाहर निकाल लेगा। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। इमरान खान ने बड़ा बैलेंस किस्म का एक जवाब दिया है, जिसमें जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है, वहीं इसके साथ साथ उन्होंने दोबारा से अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराते हुए ये बावर कराया है कि वो ये समझते हैं कि जो नई हुकूमत आए अमेरिका की, वो ना सिर्फ ये कि अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए एक बेहतर हुकूमत साबित हो, बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं वो दो तरफा, दोस्ताना और बराबरी की सतह पर हों। यानी आज भी वो ये नहीं समझते कि बस कोई आए और वो उनके ऊपर हुक्म चलाए और इमरान खान के लिए जेल का दरवाज़ा खुल जाए, बल्कि वो ये समझते हैं कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होने चाहिए। और पहले भी उनकी जो बाइडन वाला मामला था, जिनकी हुकूमत के दौरान इमरान खान साहब को जिस तरीके से साइफर भी भेजा गया, उनके साथ नापसंदीदगी का इजहार किया गया, और इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि उनके ईमा पर या उनकी बैक के साथ ही निकाला गया इमरान खान साहब को इक़्तिदार से। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उस वक्त भी उनकी लड़ाई अमेरिका के साथ नहीं थी पूरे के पूरे, बल्कि वो ये समझते हैं कि अमेरिका की ये जो पॉलिसी थी कि जिसमें उन्होंने एक मुदाखलत करवाई साइफर के थ्रू, ये गलत काम था। और इमरान खान साहब आज भी ये समझते हैं कि कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के मामलात में, बल्कि बराबरी की सतह के ऊपर जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो होने चाहिए। तो ये एक बड़ा बैलेंस किस्म का रद्द-ए-अमल था जो इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया। और इसके अलावा भी इमरान खान साहब की मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है और उन्होंने मुख्तलिफ जो मामलात हैं उसके हवाले से इजहार ख्याल किया, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की, इसके बारे में अली मोहम्मद खान साहब जो आज उनसे मिले, उन्होंने भी आके मीडिया को बताया, और उसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी उनका ये पैगाम जो है वो नशर किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप तक उनके जो
खैर सगाली के जज्बात हैं वो पहुंचाए गए। तो ये जो इमरान खान साहब का एक बहुत बैलेंस किस्म का आप कह सकते पैगाम है, ये सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप के फतह के ऊपर, उनके इलेक्शन जीतने के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान की मुखालफत में ही सही या कुछ लोग ज़ाती तौर पर भी जिस भी वजह से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान का जो एक इस वक्त रजीम मौजूद है और इसके जो हामी लोग हैं उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बिला वजह के बड़े कोई नफरत अंगेज जज्बात भी थे। और उन्होंने माजी में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स भी किए, बहुत जगहों पर ऐसे ख्यालात का इजहार किया जहां पर उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि तनकीद की बल्कि उनके बारे में बड़े अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज कसे, बाकायदा जुमले भी कसे। तो इस किस्म की बातें होती रहीं और शायद उनके माइंड में ये था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल मोहतात रवैया नहीं अपनाया बल्कि जो मुंह में आया वो कहते चले गए। और आज सूरत हाल ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं तो अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और सोशल मीडिया आपको पता है वैसे ही बड़ा बेरहम है, तो निकाल के चीज़ें पुरानी वो सारी आज वायरल हुई हुई हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा। एहसन इकबाल साहब के तो एक मेरा ख्याल है कोई दर्जनों ट्वीट्स हैं जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तनकीदी ट्वीट्स किए हुए थे, जिसमें उन्होंने उनके बारे में अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ था और इमरान खान साहब को भी ह्यूमिलिएट करने के लिए ट्रंप के ज़रिए उनको भी तंज के नश्तर चलाए हुए थे और कहा हुआ था कि जी भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये जो इनका तरीक़ाकार है, मिजाज है, ये इमरान खान भी हमारा है। फिर तोशा खाना के हवाले से भी इस तरह की बात की हुई कि जी वहाँ पे भी कोई इसी किस्म का केस है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हुए अब अल्टीमेटली आज तो ये भी खबर चल रही थी कि जी उन्होंने अपने ट्वीट से डिलीट कर दिए हैं पुराने, क्योंकि अब किस मुंह से आप अमेरिका के सदर को मुबारकबाद देंगे जबकि आप उनके ऊपर माजी में इस कदर सख्त तनकीद कर चुके हैं, बेतहाशा इल्ज़ामात लगा चुके हैं और उनका मजाक बाकायदा उड़ा चुके हैं। इसी तरह से मरियम नवाज़ का एक क्लिप बहुत वायरल था जिसमें वो ये गुफ्तगू कर रही थी, 9 मई के बाद का ये गालिबन क्लिप था जिसमें वो ये गुफ्तगू कर रही हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक गुंडागर्दी की सियासत इंट्रोड्यूस कराई और उन्होंने किस तरह से आपने देखा कि कैपिटल हिल पर हमला करवा दिया। तो इसी तरह का एक रिपीट एक्शन आप देख सकते हैं जो 9 मई की सूरत में इमरान खान ने यहाँ पे करवाया और ये तो वो इस तरीके से उनको एक मुल्क दुश्मन साबित कर रही थी कि जी उसने इलेक्शन हारा तो उसने जनाब कैपिटल हिल पर हमला करवा दिया और ये वहाँ की डेमोक्रेसी को उसने नुकसान पहुँचाया। तो ये जो उनके बड़े उन्होंने तनकीदी वार किए हुए थे, अब जाहिर है कैमरे की आंख में हर चीज़ महफूज है। तो अब ये जो क्लिप है बड़ा वायरल हुआ था कि अब जी पाकिस्तान के सूबे की सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है वो किस मुँह से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देंगी, जबकि माजी में तो उनके बारे में वो ये कह चुकी हैं और वो कोई इतना पुराना माजी नहीं है, अभी 2-1 साल पहले की बात है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब ये इनके सामने आई हुई हैं और अब ये परेशान है वैसे कि ये इनके साथ हुआ क्या, क्योंकि ये बिल्कुल इस बात में मुतमईन थे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे क्योंकि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको नहीं आना चाहती। तो ये समझते थे कि चूंकि वहां भी कबूलियत नहीं है तो लिहाजा मकबूलियत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा आराम से कैमला हैरिस जो है वो जीत जाएंगी। तो इनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब मजेदार बात यह कि सब जो है वो इस बात पर परेशान है कि माजी में बेतहाशा उनके ऊपर तनकीद करते रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसी तरह उनके बारे में कुछ अल्फाज कहे हुए थे कि ये लैंग्वेज कैसी यूज करते हैं और वगैरह वगैरह। और बाद में आज सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बढ़ चढ़ कर सबसे पहले जाकर मुबारकबाद दी हुई है ट्विटर के ऊपर। तो ये हमारे हुक्मरान हैं कि जब इनको ये नजर आता है, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जहां इनको नजर आता है कि इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो ये फौरी तौर पर वहां पर सीवियां लेके पहुंच जाते हैं। और जहां इनको लगता है कि जी अब हमें कोई घास नहीं डालेगा तो वहां पर फिर ये तनकीद करते हुए जरा से भी मोहतात नहीं होते। और फिर यही सूरत हाल में नजर आती है जो आज जो हुकूमती कैंप्स में मुकम्मल खामोशी थी उसकी नजर आ रही है। तो ये इसी वजह से मैं ये बात कर रही थी कि लगता है कि ट्वीट्स डिलीट करने का दिन बनाया गया। आज ख्वाजा आसिफ साहब भी अपीयर हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो उन्होंने भी बात की कि जी बड़े वैसे डिस्टर्ब से महसूस हो रहे थे, लेकिन वो यही बात कर रहे थे कि हमारा नहीं ख्याल है कि एक बंदे के लिए वो किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब करेंगे और वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी हावी है और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो जाहिर है इमरान खान को पसंद नहीं करती और वगैरह वगैरह। तो इस तरह की उन्होंने, और वो ऐसे बंदे के लिए क्यों कोई बात करेंगे उसकी हिमायत में जो उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह चुका हो, तो वो तो अपने रियासत के इंटरेस्ट को देखेंगे। तो वो इस तरीके की तसल्लियों से
अपने आप को भी तसल्ली दे रहे थे और साथ में मीडिया को भी कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो ये आज सारी जो गुफ्तगू है ये हमें नजर आई रद्द अमल के तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से आया। लेकिन दूसरी तरफ इसी जमात के जो सबसे बड़े कायद हैं जनाब, अब इनको तो मेरा ख्याल है खामोश कायद कहना चाहिए, जो किसी बात पे रिएक्शन ही नहीं देते हैं और किसी स्टेटमेंट पर, किसी पॉलिसी पर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मतलब किस किस्म का लीडर का मतलब ही क्या है भाई? आपने पॉलिसी स्टेटमेंट देना है, आपने रास्ता दिखाना है, आपने बताना है कि क्या पॉलिसी है, क्या आप इसके ऊपर, लेकिन वो तो एक चुप की टेप लगाकर मुंह पर घूम रहे हैं और किसी बात पे कोई जवाब ही नहीं देते। आज भी उनसे पूछा गया जी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो कह रहे हैं जी मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज, तो कोई जवाब नहीं दिया। तो इस किस्म की बात, तो मतलब है कि इसीलिए हम कहते हैं कि अब वो जो है बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं सियासत में, क्योंकि अब वो खुद ही शायद रेलेवेंट नहीं होना चाहते, कोई जवाब ही नहीं देते, कोई कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं है क्या? ये एक अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने आज इस मौके पे कोई जवाब नहीं दिया। तो ये आज सारा रिएक्शन था जो डोनाल्ड ट्रंप पर आया और बाकी सोशल मीडिया पर खूब धूम मची रही और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर आज जोश जज्बे के साथ इस सारी जो ट्रंप की जीत थी उसको हर जगह पर हमने देखा कि लोगों ने सेलिब्रेट किया और काफ़ी जो पुरानी चीज़ें थी वो वायरल होती नजर आई। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बेचैनी नज़र आ रही है इस रजीम में और मुख्तलिफ जो रहनुमाएँ बाहर हैं, आसिफ जरदारी दुबई में हैं, मियाँ साहब जो हैं पहले लंदन फिर अमेरिका, अब जुनेवा चले गए हैं, मरियम नवाज साहिबा भी जुनेवा तशरीफ़ ले जा रही हैं। इसके बाद आपने देखा शहबाज शरीफ साहब भी पिछले दिनों अभी होके आए हैं सऊदीया से, कतर से, ये वो, और अब आज आर्मी चीफ की भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसा महसूस हो रहा है। और जिस तरह से बिल्कुल ट्रंप के इलेक्शन से एक दिन पहले, अमेरिकन सदारती इलेक्शन से एक दिन पहले जिस तरह से उजलत में तेजी से कानून साजियां हुई वो भी सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम भाग दौड़ इस बात का पता तो जरूर दे रही है कि कुछ ना कुछ इर्ताश तो है हुकूमत की सफ़ों में, कुछ खलबली मची जरूर हुई है कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसका कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो इस चीज़ की वजह से अब वो मुख्तलिफ जो ताल्लुकात हैं उनको लग रहा है कि दोबारा से वार्म अप किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ट्रंप के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं और वैसे तो खैर अमेरिका के साथ जो भी सऊदीया का होता है वक्त का बादशाह या जो भी ऑल एंड ऑल, उसके ज़ाहिर है कि होते ही हैं ताल्लुकात। तो इस वक्त भी ऐसा ही सूरत हाल है और जाहिर है कि कोशिश यही होगी इन लोगों की कि अमेरिका जो है वो चाहे सऊदीया के थ्रू चाहे किसी भी तरह इस तरह से उसको ये इंगेज करें कि वो ज़्यादा जो है यहाँ पाकिस्तान के मामलात में, सियासी मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, कोई अपना इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। तो शायद इसका इम्कान बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये अभी जो शहबाज शरीफ साहब भी भागदौड़ करके आए हैं, अब लगता है कि जो बाकी भी रहनुमा हैं PMLN के स्पेशली, वो आने वाले दिनों में आपको इसी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन आज उनको परेशान देकर बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जिनको वो परेशान किए रखते हैं वो काफ़ी मुतमईन है कि आज इनकी अच्छी ऐसा लग रहा है कि दौड़ें लगी हुई हैं और चेहरे उतरे हुए हैं। बहरहाल आज एक अहम मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हुई, जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी करते रहते थे और बाज़ औक़ात तो बहुत ही बिलो द बेल्ट जाके भी बातें करते थे जो इन लोगों के दोनों के ही मेरा ख्याल है मनसब को सूट नहीं करती थी। लेकिन आज एक खुशगवार हैरत हुई कि उनके दरमियान एक बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, दोनों ने मुस्कुराहटों का तबादला भी किया, बड़े आराम से बैठे हुए थे। कल तक कह रहे थे हम सीट के निकालेंगे, दरवाजे बंद कर देंगे गवर्नर हाउस के वगैरह वगैरह, लेकिन आज बेहतर जो माहौल था वो महसूस हो रहा था। जो सूबे के मामलात हैं उसको लेकर के ज़्यादातर गुफ्तगू हुई है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कंसर्न्स हैं और उसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि जो गवर्नर साहब हैं वो भी अपना जो उनका किरदार है वो बेहतरी से अदा करें। तो इस लिहाज से इस तनाजुर में ये एक अच्छी मुलाकात रही है। लेकिन बहरहाल इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने, इसके बाद तो नहीं लेकिन ओवरऑल आज के दिन उनकी एक बड़ी धुआंधार किस्म की मीडिया टॉक हुई जिसमें उन्होंने फिर से ऐलान किया है कि जो 9 नवंबर का जलसा है सवाबी का, वो एक बहुत ग्रैंड किस्म का जलसा होने जा रहा है जिसमें वो आइंदा का लाहेमल भी देंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अब जो भी कॉल उस दिन अनाउंस होगी वो फाइनल कॉल होगी और उसको जब हम अनाउंस कर देंगे तो उसके बाद ना उससे कोई पीछे हटने का ताल्लुक होगा, सवाल होगा, ना कोई ऑप्शन होगा और हर कोई ये सोच के आएगा कि अब हमने अपनी हकीकी आज़ादी लेकर वापस अपने मुतालबात मनवा के वापस घरों को जाना है, अब वैसे हमने वापस खाली हाथ नहीं जाना। तो ये उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है।
दूसरी तरफ आज सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौहर भी इसमें मौजूद थे, शेख वक्कास अकरम मौजूद थे, और उन्होंने फिर से ये एक्सप्लेन किया कि उनके एक और MNA को कल रात जो है रेड करके जिस तरीके से उठाया गया, उसकी कल ही खबरें आना शुरू हो गई थी, और आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी सूरत हाल अवाम के सामने रखी। लेकिन अभी जो इस व्लॉग करने से पहले लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके मुताबिक उनके ये MNA बाहिफाजत घर वापस आ चुके हैं। तो ये अब बिल्कुल समझ से बात बाहर है कि पहले तो फिर भी कोई मैडनेस की वजह थी कि जी कोई आईनी तरमीम पास करवानी है तो बंदे उठाए जा रहे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा था कि शायद इसका कोई ताल्लुक है। लेकिन अब तो कोई ऐसी अमेंडमेंट भी नहीं है और बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही। कोई अभी फ़िलहाल तो उन्होंने कोई अनाउंसमेंट भी नहीं ऐसा किया कि जिसकी वजह से कोई रेड्स हो रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये समझ नहीं आ रही कि अब इस तरह की चीज़ों की क्या वजह हो सकती है। कल रात मैंने ये भी एक वीडियो देखी जो इनके एक और MNA हैं जिनकी फैमिली ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत खौफनाक तफसीलात बताई थी कि किस तरीके से उनको, उनके बच्चों को घसीटा गया और उनको डराया धमकाया गया और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। तो वही जो शेख इम्तियाज़ हैं और उनके जो एक और शेख एजाज हैं, इनकी जो फैमिली की ख़वातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनकी तरफ से अब फिर एक वीडियो पैगाम आया है उनके MNA की तरफ से, और वो फिर से ये बता रहे थे कि किस अंदाज से ये खौफ व हरास का जो सिलसिला है वो जारी है, और उनकी जो बहुत ज़ईफ़ वालदा हैं उनके साथ भी एक बहुत तकलीफ दह सलूक किया गया है। तो ये बात अब समझ से बाहर है कि इस किस्म की अब इस वक्त गुफ्तगू और इस तरह की हरकतें करने की वजह क्या है, अब इस मैडनेस के पीछे वजह क्या है, ये अब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप बिला वजह जो MNAs या MPs हैं उनको घरों से उठाएं या रेड्स करें या उनकी फैमिलीज़ को परेशान करें। वैसे भी खैर कोई वजह हो भी तो ये सब तो अलाउ नहीं किया जा सकता, ये तो सब कानून के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब तो उसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी ये सिलसिला क्यों है, इसकी बिल्कुल जो है मेरा ख्याल है कोई वजह समझ में नहीं आती। सलमान अकरम राजा साहब ने आज अलबत्ता एक और मामले के ऊपर गुफ्तगू भी की, और उन्होंने आज एक वजाहत भी दी या तस्हीह कह लें कर ली है। क्योंकि कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई है उसके हवाले से ये स्टेटमेंट दिया था कि जी अब ये हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, और ये वो अंदरूनी मामला भी करार दिया था। लेकिन बाद में आज सलमान अकरम राजा साहब ने इस बारे में वजाहत करते हुए ये बताया मीडिया को कि उनका मतलब ये नहीं था, बल्कि वो ये कह रहे थे कि ये इस तरह की जो इन्होंने मुद्दत बढ़ाई है उससे जो इदारे के अंदरूनी इश्यूज हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम इसकी बिल्कुल मुखालिफत करते हैं, हमने पहले भी की है, हम आगे भी करेंगे, ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। और उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान था उसको सही तौर पे इंटरप्रेट नहीं किया जा सका। अब ये आप कह लें कि वो सही तौर पर अपनी बात कल कन्वे नहीं कर सके, या फिर कल उन्होंने कह दिया लेकिन बाद में जो एक प्रेशर आया और इमरान खान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया इस इशू के ऊपर, और अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने देनी है PTI की, तो वो जब सामने आई तो शायद इसलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनका स्टेटमेंट था वो शायद उससे अलाइन नहीं करता, तो इसलिए आज उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया और थोड़ा उससे अपने ही स्टेटमेंट के बारे में दोबारा वो खड़े हुए। तो जो भी वजह है, प्रेशर की वजह से किया है या वाकई उनसे सही से कम्युनिकेट नहीं हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब भी आज उस इशू के ऊपर यही कहते नजर आए कि उनकी इस मामले के ऊपर बिल्कुल मुखालिफत भी है और वो करेंगे भी, और ये बिल्कुल जो है उनके ख्याल से दुरुस्त अमल भी नहीं है। तो ये भी आज जो है एक चीज़ क्लियर हुई है। बाकी आज इमरान खान साहब का जो केस था अलकादिर ट्रस्ट का, इसकी मजीद डेट अब आगे बढ़ गई है। 35 गवाहों पर जो जिरा है वो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना का केस है उसमें जमानत की दरख्वास्त भी 12 नवंबर के लिए फिक्स हो गई है। तो ये केसेस जो है अपनी जगह चल रहे हैं। मुझे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जब इनकी तरफ से ये होगा कि अगर तोशा खाना में ज़मानत हो जाए तो इस बात का कभी इम्कान है कि अलकादिर ट्रस्ट में सज़ा सुना दी जाए, और उस सज़ा को फिर आगे मुअत्तल होने में कुछ वक्त लगेगा ज़ाहिर है। तो इस तरह इन्हें कुछ मज़ीद मौका मिल जाएगा इमरान खान साहब को जेल में रखने का। तो बज़ाहिर इसमें मज़ीद इनको जो इनकी प्लानिंग नज़र आ रही है वो बज़ाहिर ऐसी नज़र आ रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।